हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मजाक में पढ़ाई। आज हम इंग्लिश सीखेंगे बेसिक से सेंटेंसेस यूज इन डेली लाइफ, रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वाक्य। गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को जान सके। हम अंडरस्टैंड दी डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नज़ाकत को समझें। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि समय की नज़ाकत को समझें तो कैसे कहेंगे? अंडरस्टैंड दी डेलिकेसी ऑफ टाइम। He can't stand in front of me, वो मेरे सामने नहीं टिक सकता। जब हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि वो मेरे सामने नहीं टिक सकता, उसे कैसे कहेंगे? He cannot stand in front of me. Nothing could be better than this, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Nothing could be better than this, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Who will look after your house, तुम्हारे घर की देखभाल कौन करेगा? जब हम पूछना चाह रहे हो कि तुम्हारे घर की देखभाल कौन करेगा तो कैसे कहेंगे? Who will look after your house? When will you pay back the money, तुम पैसे कब लौटाओगे? जब हम किसी से पूछना चाह रहे हो कि मेरे पैसे तुम कब लौटाओगे जो तुमने लिया, तो वो कैसे कहेगा, पूछेंगे? When will you pay back the money? How long will he stay at लखनऊ, वह लखनऊ में कब तक रुकेगा? जब हम पूछना चाह रहे कि वह लखनऊ में कब तक रहेगा, लखनऊ हो गया तो हम लखनऊ वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर दिल्ली पूछना रहेगा तो कहेंगे हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एट दिल्ली। When will he come, वह कब आएगा? जब हम किसी को पूछना चाह रहे हो कि वह कब आएगा तो उसे कैसे कहेंगे? When will he come? How will he find her, वह उसे कैसे ढूंढेगा? How will he find her, वह उसे कैसे ढूंढेगा? Where will you go now, अब तुम कहाँ जाओगे? Where will you go now, अब तुम कहाँ जाओगे? Where will you go now? It seems to me, मुझे लगता है। It seems to me, मुझे लगता है। जब हम कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है तो वो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? It seems to me. I will see you, मैं तुम्हें देख लूँगा। I will see you, मैं तुम्हें देख लूँगा। जब हम गुस्से में किसी को कहते हैं ना कि मैं तुम्हें देख लूँगा तो उसे कैसे कहेंगे? I will see you. Is there anything special, क्या कुछ खास बात है? जब आप पूछना चाह रहे हो कि क्या कोई कुछ खास बात है तो उसे कैसे कहेंगे? Is there anything special? That's why I am going, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जब हम कहना चाह रहे हो कि इसलिए मैं जा रहा हूँ तो उसे कैसे कहेंगे? That's why I am going. Don't vex me, मेरा सर मत खाओ, मुझे परेशान मत करो। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि मैं सर मत खाओ या फिर मुझे इरिटेट मत करो, परेशान मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Don't vex me. Why everybody troubles me, हर कोई मुझे ही तंग करता है। जब हम पूछना चाह रहे हो कि सब कोई मुझे ही क्यों तंग करता है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Why everybody troubles me. That's why I am learning English, इसलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। जब हम किसी को बताना चाह रहे हो कि किस रीज़न से हम ये इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? That's why I am learning English. What the hell is going on, क्या बकवास चल रही है? जब हम कोई कुछ कह रहा हो और वो चीज़ हमें पसंद ना हो, जो इररिलेवेंट बात हो, जिससे कोई लेना देना ना हो, तो वहाँ पे हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? What the hell is going on. Who the hell are you, होते कौन हो तुम? जब हम गुस्से में किसी को कहते हैं ना कि होते कौन हो तुम ये करने वाले या बोलने वाले, तो उसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? Who the hell are you. What do you want, तुम क्या चाहते हो? जब हम किसी को पूछना चाह रहे हो तुम क्या चाहते हो तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? What do you want, तुम क्या चाहते हो? Just because of you, सिर्फ तुम्हारे वजह से। जब हम कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ तो उसे कैसे कहेंगे? Just because of you, सिर्फ तुम्हारे वजह से। I will text you, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। जब हम किसी को कहते हैं कि हम मैसेज कर देंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या मैसेज पर हो, तो उसे हम कैसे कहेंगे? I will message you. और अगर इंस्टा पे हो तो DM कहेंगे, I will DM you. It's his speciality, यह उसकी खासियत है। स्पेशलिटी का मतलब क्या होता है? खासियत। हर एक की कोई ना कोई खासियत होती है, तो उसे हम कैसे बताएंगे कि इसकी क्या खासियत है? उसे हम इंग्लिश में कहेंगे
इट्स हिज स्पेशलिटी, यह उसकी खासियत है। डोंट स्केयर हिम, उसे मत डराओ। स्केयर का मतलब क्या होता है? डराना। तो उसे हम कैसे कहेंगे कि उसे डराओ मत? डोंट स्केयर हिम, उसे मत डराओ। डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहना। डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहना। इट्स माई प्रॉमिस, यह मेरा वादा है। इट्स माई प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा। तो उसे कैसे कहेंगे कि यह मेरा वादा है? इट्स माई प्रॉमिस। इट्स योर इल्यूशन, यह तुम्हारा वहम है। वहम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इल्यूशन। तो हमें कहना हो गया तुम्हारा वहम है, तो कैसे कहेंगे? इट्स योर इल्यूशन, यह तुम्हारा वहम है। आई एम यूज टू इट, मुझे इसकी आदत है। आई एम यूज टू इट, मुझे इसकी आदत है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। विश्वास को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बिलीव। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि खुद पे विश्वास रखो, तो उसे कैसे कहेंगे? बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। आई एम बिजी राइट नाउ, अभी मैं व्यस्त हूँ। व्यस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिजी। तो आई एम बिजी राइट नाउ, अभी मैं व्यस्त हूँ। बिलीव इट और नॉट, यकीन मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट, यकीन मानो या ना मानो। नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। लर्न इट इन माइंड, मन में याद करो। लर्न इट इन माइंड, मन में याद करो। जब हम किसी को कहना हो कि जोर जोर से ना बोल के मन में याद करो, तो उसे कैसे कहेंगे? लर्न इट इन माइंड। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो। आई यर्न फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। यर्न का मतलब क्या होता है? तड़पना। तो इसलिए जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ या तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो उसे मैं कैसे कहूँगी? आई यर्न फॉर यू। डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो। आइडल का मतलब क्या होता है? बेकार। जब हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि बेकार मत बैठो, तो कैसे कहेंगे? डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। इंटरप्ट मतलब क्या होता है? बीच में बोलना। तो जब हम कहना चाह रहे हैं डोंट इंटरप्ट, तो उसे कैसे कहेंगे? बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट। यू आर नॉट किड एनी मोर, अब तुम बच्चे नहीं रहे। यू आर नॉट किड एनी मोर, अब तुम बच्चे नहीं रहे। होल्ड फर्मली, मजबूती से पकड़ो। होल्ड फर्मली, मजबूती से पकड़ो। डोंट स्पीट हियर, यहाँ मत थूको। डोंट स्पीट हियर, यहाँ मत थूको। जब हम कहना चाह रहे हो कि यहाँ ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज़ यहाँ मत थूको, तो उसे इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट स्पीट हियर। ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, वह नर्म दिल वाला है। ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, वह नर्म दिल वाला है। वी ऑफन मेक मिस्टेक्स, हम अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। मिस्टेक्स मतलब क्या होता है? गलतियाँ। तो जब हम कहना चाह रहे हो कि हम अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं, तो उसे कैसे कहेंगे? वी ऑफन मेक मिस्टेक्स। ऑफन मतलब क्या होता है? अक्सर। ही कैचेस कोल्ड ईजिली, उसे जुकाम जल्दी से हो जाता है। जब हम कहना चाह रहे हो कि उसे जुकाम जल्दी से हो जाता है, तो उसे कैसे कहेंगे? ही कैचेस कोल्ड ईजिली। बैड न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली, बुरी खबर आसानी से फैलती है। बैड न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली, बुरी खबर आसानी से फैलती है। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। जब हम किसी को पूछना चाह रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ही शुड नॉट फ्लैटर, उसे चापलूसी नहीं करना चाहिए। फ्लैटर का मतलब क्या होता है? चापलूसी। जब हम कहना चाह रहे हो कि उसे चापलूसी नहीं करना चाहिए, तो उसे कैसे कहेंगे? ही शुड नॉट फ्लैटर। आई एम इन ब्लू, मैं उदास हूँ। जब हम कहना चाह रहे हैं हम उदास हैं, तो उसे हम ये भी कह सकते हैं आई एम सैड, लेकिन हाँ बेटर इंग्लिश में हम उसे कह सकते हैं आई एम इन ब्लू, मैं उदास हूँ। ही इज़ नो हियर, वह कहीं का नहीं रहा। जब हम कहना चाह रहे हो कि वह कहीं का नहीं रहा, तो उसे कैसे कहेंगे? ही इज़ नो हियर। एंथुजियम नीड्स कंसंट्रेशन, जोश में होश की ज़रूरत होती है।
जब हम किसी को, एक ये प्रोवर्ब की तरह है कि हम जब किसी को कहना चाह रहे हैं कि जोश में होश की ज़रूरत होती है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एंथुजियम नीड्स कंसंट्रेशन। डोंट लूज योर कंसंट्रेशन इन एंथुजियम। जोश में होश मत खो देना। डोंट लूज योर कंसंट्रेशन इन एंथुजियम। देयर इज नो अदर वे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि आप कोई दूसरा रास्ता नहीं है या दूसरा कोई विकल्प नहीं है, हमें इसे ही करना होगा, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज नो अदर वे। व्हाट हार्म डिड आई डू एनीवन। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। जब किसी का साथ कुछ बुरा होता है तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। दूसरा हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट हार्म डिड आई डू एनीवन। Thank you guys for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, do like, share and subscribe to my channel मजाक में पढ़ाई।